S-400 के बाद भारत लेगा एक और घातक हथियार। भारत ने की चीन की कमर तोड़ने की पूरी तैयारी। 2 महीने बाद रूस ने मारा बड़ा हाथ। रूस ने किया यूक्रेन के दिल पर कब्जा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो ये हथियार देख रहे हैं, ये वही हथियार है जिसने रूस यूक्रेन जंग के नक्शे को पूरी तरीके से बदल दिया है और अब यही हथियार भारत में आने वाला है। दोस्तों, इसी हथियार की वजह से 2 दिन का यूक्रेन युद्ध आज 56 दिन तक खिंच गया है और आज भी इसी हथियार की मदद से यूक्रेन की सेना रूस की कमर तोड़ रही है। आपको बता दें कि रूस ने जंग शुरू करने से पहले ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी कि यूक्रेन के पास ये हथियार भी मौजूद होगा और इसी हथियार की मदद से यूक्रेन ने करीब 650 रूसी टैंकों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। दोस्तों, इस हथियार का नाम स्टार स्ट्रिक है। इस हथियार को ब्रिटेन में बनाया गया है और ये एक मैन पोर्टेबल डिफेंस सिस्टम है। इस हथियार के सामने दुश्मन देश के फाइटर जेट, ड्रोन, टैंक कुछ भी नहीं बच पाते हैं। ये डिफेंस सिस्टम एंटी टैंक मिसाइल की तरह ही काम करता है, लेकिन ये एंटी टैंक मिसाइल से भी बहुत ज्यादा फास्टेस्ट डिफेंस सिस्टम है और इस सिस्टम में मिसाइलों की जगह पर 3 तीरों का इस्तेमाल किया जाता है और ये 3 लेजर गाइडेड होते हैं और इस सिस्टम को किसी भी काउंटर मेजर अटैक से जाम नहीं किया जा सकता है और इस हथियार का निशाना कभी भी नहीं चूकता है, क्योंकि इसमें जो 3 तीर लगे हुए हैं वो टंगस्टन अलॉय की मदद से बने हुए हैं और इस मेटल से बने होने की वजह से ये तीर किसी भी हथियार को आराम से चीर कर रख सकता है। चाहे इस हथियार के सामने दुश्मन देश का टैंक आ जाए या चाहे दुश्मन देश का हेलीकॉप्टर आ जाए, इस हथियार से बचना बिल्कुल भी असंभव है। इस हथियार का स्पेशली तब इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन देश का फाइटर जेट उड़ने वाला हो। इस दौरान उस हथियार की एक्यूरेसी 100% होती है और इन तीरों के अंदर 500 ग्राम का वॉरहेड भी लगा होता है, जिसकी मदद से ये तीर दुश्मन देश के टैंक को पूरी तरीके से उधेड़ने के बाद वहां पर बड़ा धमाका करते हैं। ब्रिटेन ने इस तरीके के 3 लॉन्चर को डिजाइन किया है। एक लॉन्चर ट्रक पर माउंट होता है, दूसरा लॉन्चर टैंक पर माउंट होता है और तीसरा लॉन्चर मैन पोर्टेबल होता है। ये तीनों के तीनों लॉन्चर ही लेजर गाइडेड होते हैं, जिस वजह से दुश्मन देश का बचना बिल्कुल भी असंभव होता है और इस हथियार की रेंज मात्र 10 किलोमीटर होती है। जैसा कि अभी 22 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए हुए हैं और अब भारत रूस का S-400 लेने के बाद इस स्टार स्ट्रिक डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है और इसे खरीदने के पीछे ये रीजन बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस तरीके के नए हथियार का इस्तेमाल करना चाहती है और ये हथियार पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपना लोहा मनवा चुका है और अब अगर बोरिस जॉनसन के साथ इस हथियार की डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले समय में ये हथियार आपको भारत के पास भी मौजूद मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस हथियार को लेना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। वहीं आपको बता दें, यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के करीब 2 महीने बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह वाली शहर मारियोपोल को आजाद करवा लिया है, यानी रूस ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया है। हालांकि मारियोपोल में अभी भी यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक एक स्टील वर्क फैक्ट्री के अंदर बंद हैं, लेकिन रूस के रक्षा मंत्री ने कहा है क्रेमलिन पर अब रूस का नियंत्रण हो चुका है और रूसी सेना को स्टील फैक्ट्री में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों से टकराने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि मारियोपोल की विजय इस युद्ध में रूस की पहली महाविजय है। लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध में अब रूस को आखिरी जीत मिल गई है? रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में एक टेलीविजन बैठक के दौरान राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से कहा कि मैंने अपने मारियोपोल को आजाद करवा लिया है, इसलिए मैं आपको इस अवसर पर बधाई देता हूं और देश के सैनिकों को बधाई देता हूं। हालांकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने कहा है कि मारियोपोल में अभी भी यूक्रेन सैनिक मौजूद हैं और वो रूसी सैनिक को अभी चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन ने कहा है कि यूक्रेनी सैनिकों से आखिरी लड़ाई लड़े बिना ही रूस ने मारियोपोल पर कब्जे का ऐलान कर दिया है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से कहा कि मैं औद्योगिक क्षेत्र के प्रस्ताव तूफान को अनावश्यक मानता हूँ, मैं आपको इसे रद्द करने का आदेश देता हूं। पुतिन ने रक्षा मंत्री शोइगु से कहा, इन औद्योगिक सुविधाओं के माध्यम से भगदड़ मचाने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस औद्योगिक क्षेत्र को बंद कर दे ताकि एक मक्खी भी न निकल सके। वहीं ताजा सैटेलाइट तस्वीर से पता चला है कि दक्षिणी यूक्रेन में स्थित बंदरगाह शहर मारियोपोल शहर में रूस की सेना ने भीषण नरसंहार किए हैं और मारियोपोल में सैकड़ों लोग मारे गए हैं और हजारों लोग अभी भी भूखे हैं, जिनकी बहुत जल्द मौत हो सकती है। लोगों के पास खाना बनाने के लिए खाद्य सामग्री नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है और पिछले 2 महीनों से इस शहर में लोग कैदियों की तरह रह रहे हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जो मारियोपोल शहर की तस्वीरें दी है, इसमें दर्जनों सामूहिक कब्र दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कितने लोगों की जान गई है, इसकी सटीक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन बुचा की सामूहिक कब्रों में सैकड़ों लाशें मिलने के बाद मारियोपोल को लेकर भी खौफनाक अंदेशा जताया जा रहा है।
मैक्सार लैब की तस्वीर से पता चलता है कि मारियोपोल शहर के बीच में 12 मील के फासले के अंदर कम से कम 200 से ज्यादा सामूहिक कब्र खोदे गए हैं। मारियोपोल शहर में युद्ध शुरू होने से पहले करीब 4.5 लाख लोग रहते थे, लेकिन पलायन के बाद भी इस शहर में अभी भी 1 लाख के करीब लोग मौजूद हैं, जो अपनी आंखों के सामने नर्क बन चुके अपने शहर को देख रहे हैं। आज सुबह यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि सैकड़ों नागरिक, बच्चे और घायल अजोवस्टॉल स्टील प्लांट के पास फंसे हुए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्री ने कहा है, सैकड़ों यूक्रेनी सैनिक भी घायल हैं और अजोवस्टॉल स्टील प्लांट में फंसे हैं, जिन्हें फौरन भोजन, पानी, आवश्यक दवाएं चाहिए, लेकिन रूसी घेराबंदी के चलते उन तक जरूरी सामानों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसके साथ ही यूक्रेन की सरकार ने अजोवस्टॉल संयंत्र से लोगों की सुरक्षा की गारंटी के साथ एक तत्काल मानवीय गलियारे बनाने की मांग की है। अगर यूक्रेन के हाथों में मारियोपोल शहर का नियंत्रण चला गया, जैसा कि रूस ने दावा किया है, तो यूक्रेन के लिए इसका मतलब अपंग होने जैसा है, क्योंकि मारियोपोल शहर रणनीतिक और राजनीतिक दोनों कारणों से यकीनन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रणनीतिक रूप से ये पूर्व पश्चिम भूमि गलियारे पर एक केंद्रीय नोड है जो क्रीमिया को रूस से जोड़ता है, इस पर रूस ने 2014 में कब्जा किया था। वहीं मारियोपोल में पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र तक पहुंचने और वहां तक मिलिट्री सामान पहुंचाने के लिए भी रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण है। और अगर रूस ने मारियोपोल पर कब्जा कर लिया तो पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई उसके लिए काफी ज्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि फिर से वो काफी आसानी से पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई लड़ रहे अपने सैनिकों तक खाद्य और मिलिट्री सामान पहुंचा पाएगा। ब्रिटेन ने इस तरीके के 3 लॉन्चर को डिजाइन किया है, जैसा कि अभी 22 अप्रैल को बोरिस जॉनसन भारत के दौरे पर आए हुए हैं और अब भारत रूस का S-400 लेने के बाद इस स्टार स्ट्रिक डिफेंस सिस्टम को खरीदना चाहता है। और इसे खरीदने के पीछे ये रीजन बताया जा रहा है कि भारतीय सेना इस तरीके के नए हथियार का इस्तेमाल करना चाहती है और ये हथियार पहले ही रूस और यूक्रेन के युद्ध में अपना लोहा मनवा चुका है। और अब अगर बोरिस जॉनसन के साथ इस हथियार की डील फाइनल हो जाती है तो आने वाले समय में ये हथियार आपको भारत के पास ही मौजूद मिलने वाला है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस हथियार को लेना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।